अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं मुबशर दवाखाना रावलपिंडी से आज फिर आपकी खिदमत में एक बेहतरीन, बाकमाल, लाजवाब और सिर्फ लाजवाब ही नहीं बल्कि दुनियाए उलूम व फ़नून के माहिर असातिज़ाए किराम, उलमाए तिब की ज़िंदगियों का वो निचोड़ जो सदियों से पोशीदा राज था, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो सीना दर सीना चलते 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 ये मुझ तक पहुँचा और सदियों पुराना नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा की तरह आज भी अपना सीने का राज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। आप ये जानते हैं कि मैं हमेशा मुख्तसर नुस्खे देता हूँ, तवील नुस्खे मेरे नहीं होते, लेकिन आज का जो नुस्खा है ये तवील है, ये लंबा है, ये बड़ा है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो मिलने वाली ना हो। और फिर अक्सर यूट्यूबर हजरात यूँ करते हैं कि एक चीज़ का ऐसा नाम बताते हैं कि मार्केट में वो अवेल नहीं होती, फिर लोग उन्हें फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास मौजूद है। तो लीजिए साहब, मैं पंसार की सादा लफ्ज़ों में आम फहम जो उनके नाम है, मैं आपकी खिदमत में वो नाम पेश करूँगा। मैं दावे से कहता हूँ कि आप जिस भी पंसार स्टोर पर जाएंगे ये चीज़ें वहाँ से आसानी से मिल सकेंगी, लेकिन है थोड़ी सी ज़्यादा। लेकिन जितना तवील है उतना ही ये आला फ़वाइद का हामिल है। ये किसी एक मर्ज़ के लिए नहीं, दो के लिए नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि ये सारी मर्ज़ों के लिए तो तब भी बेजा नहीं होगा, लेकिन चंद मर्ज़ें जो मैं आपके सामने रखूँगा, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप बनाएंगे तो आपके दिल की गहराई से मेरे लिए दुआ निकलेगी। मुझे आपने अगर ज्वाइन किया हुआ है तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, और अगर आप पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वो भी अगर आप समझते हैं कि मैं काम ठीक कर रहा हूँ। जनाब, इसका फ़ायदा कितना है? एक है, दो है, चार हैं? जो इसके फ़ायदे वो आप समात फरमाएं, और जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ पूरी दयानतदारी से इंशाअल्लाह ताला आप इसे बनाएंगे तो ऐसा ही पाएंगे। खुसूसन ये माजून है और इस माजून को मैं शबाब आवर ज़ाफ़रानी का नाम देता हूँ। हमारे यहाँ माजून शबाब आवर ज़ाफ़रानी के नाम से दस्तयाब है। हम इसे बनाते हैं और अपने बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि अगर ये कहूँ कि हज़ारों मरीज़ों पे इसका तजर्बा हो चुका है तो बेजा नहीं है, मुबालिगा नहीं है। लीजिए साहब, मैं नुस्खे के फ़ायदे आपके सामने गिन रहा हूँ, रख रहा हूँ, आप तवज्जो से सुनेंगे, बस कोई गैर ज़रूरी और बात नहीं है। मैंने नुस्खे के फ़ायदे आपको बताने हैं, नुस्खे के अज्जा बताने हैं, नुस्खा बनाने का तरीका बताना है और नुस्खा खाने का तरीका बताना है, और बात ख़त्म कर देनी है। मैं उन लोगों के लिए आज ये तोहफ़ा पेश कर रहा हूँ, खुसूसन वो लोग जो अपनी ज़ोजा के पास, अपनी बीवी के पास जानने से ही जवाब दे जाते हैं, जिनके स्पर्म्स की कमी है। जनाब, अगर 40 दिन के बापरहेज़ इस्तेमाल के साथ आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो टाइमिंग इतनी हो जाएगी कि आपकी ज़ोजा ये समझेगी कि मुझे ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी शेर मर्द से पाला पड़ा है। सूरत इंजाल हमेशा के लिए ख़त्म, ज़कावत हिस्स हमेशा के लिए ख़त्म, जिस्मानी थकावट, आसाबी दर्दें, हर वक्त जिस्म का टूटना, जिस्म का थका थका महसूस करना, और बिलखुसूस मुश्तज़नी और कसरत जमा से होने वाली कमज़ोरी का ख़ात्मा करना इस माजून का अदना सा कमाल है। खोई हुई ताकत को बहाल करती है, भरपूर जवानी को लुटाती है, नई उमंग, नया जोश, नया जज्बा, नया वलवला पैदा करती है, कमी इंतशार जी, और वक्त ख़ास पर ढीलेपन का शिकार होने वाले अफराद के लिए गोया ये नवीद हयात है। उनके दिल की ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुंचा देती है। एक दफ़ा इंजाल के बाद जब दूसरी दफ़ा पर इंसान कुदरत नहीं रखता तो जो बंदा 40 दिन इस माजून को इस्तेमाल करेगा वो दूसरी तीसरी मर्तबा पर भी कादर होगा। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि जो बंदा इस माजून को इस्तेमाल करेगा उसके बाद उसकी ख्वाहिश होगी कि वो दो नहीं तो कम अज़ कम एक शादी और करे। यह माजून शबाब आवर ज़ाफ़रानी आप इस्तेमाल करेंगे और आप के दिल की गहराई से मेरे लिए दुआएं निकलेंगी। जनाब,
इसके अलावा ये तो इसका एक फ़ायदा था जो मर्दाना इमराज पर काम करती थी, ये उसका। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जो बंदे बात बात पर भूल जाते हैं, जिनकी कुव्वत हाफ़िज़ा बहुत कमज़ोर है और जो बात करते हैं और दरमियान में भूल जाते हैं या बात करके भूल जाते हैं या पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ है या दिमागी काम करने से ताल्लुक़ है, तो जनाब आप ये माजून शबाब आवर ज़ाफ़रानी इस्तेमाल कीजिए। आपके दिमाग की ताकत बढ़ जाएगी, कुव्वत हाफ़िज़ा बढ़ जाएगी। और फिर इसके साथ बिलखुसूस वो अहबाब, वो बुज़ुर्ग, वो नौजवान बहुत कम होते हैं, लेकिन वो बुज़ुर्ग, वो माई और बाप आपके घर में जो मौजूद हैं, बूढ़े जो लाठी के सहारे चलते हैं जनाब, जिनकी कमर खमीदा हो चुकी है, जो झुक झुक के चल रहे हैं और कमर टेढ़ी हो चुकी है और जिनके मोहरों में प्रॉब्लम है, मोहरों में गैप आ चुका है, मोहरों में दर्द है, तो जनाब मोहरों के दर्द के लिए, गैप को ख़त्म करने के लिए, डिस्क प्रॉब्लम के लिए बेहतरीन यह माजून शबाब आवर ज़ाफ़रानी काम करती है। असाबी इमराज में ये आला दर्जा की दवा है। और जो लोग, मैं अर्ज़ कर रहा था कि लाठी के सहारे चलते हैं, इंशाअल्लाह एक कोर्स मुकम्मल करेंगे, वो लाठी को फेंक देंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। उनके कमर को ताकत देगी, उनके जोड़ों के दर्द में ये फ़ायदा देगी, आसाबी दर्दों को ख़त्म करेगी, आसाबी थकावट को ख़त्म करेगी, आसाबी कमज़ोरी को ख़त्म करेगी। इसके साथ अब अगला इसका फ़ायदा ये है कि ये जिगर की कमज़ोरी के लिए आला दर्जा की दवा है, क्योंकि इंसानी जिस्म के अंदर जिगर का बहुत बड़ा फेल है, बहुत बड़ा काम है। तो जिगर की इस्लाह करती है, ताज़ा खून पैदा करती है, साले खून पैदा करती है, जिगर की उन ताकतों को बेदार करती है जो खून पैदा करती है। जनाब जिगर की कमज़ोरी के साथ साथ अब मर्दाना कुव्वत में गुर्दों का बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा फेल है और बहुत बड़ा किरदार है। जनाब गुर्दों की कमज़ोरी को ये बहुत बेहतरीन फ़ायदा देती है, खून की कमी के लिए फ़ौरी असर दवा है। और इसके अलावा दायमी नज़ला, ज़ुकाम, आसाबी कमज़ोरी के लिए इंतहाई लाजवाब दवा है। जनाब ये थे इसके फ़वाइद, और इंशाअल्लाह मैं पूरी दियानतदारी से आपके साथ कहता हूँ कि इन मर्ज़ों में से, इन अलामात में से कोई भी अलामत है तो आप माजून शबाब आवर ज़ाफ़रानी इस्तेमाल करेंगे, आपको अल्लाह बहुत फ़ायदा देगा। मैं अब नुस्खा बताने लगा हूँ, लेकिन नुस्खा बताने से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि नंबर 1, चीज़ों का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। आप उस पंसार से लें जिस पर आपका यकीन हो कि ये बंदा ईमानदार है, क्योंकि इसमें महंगी चीज़ें भी हैं, सस्ती भी हैं। महंगी सस्ती की बात नहीं है, चीज़ अगर खालिस ना हुई तो आपकी मेहनत रायगां चली जाएगी। जैसे मैं बताऊंगा ऐसे आप नहीं बनाएंगे तो मेहनत रायगां और पैसा का ज़िया होगा। आप इसको बड़े गौर के साथ सुनेंगे। मैं नुस्खे का नाम जब लूँगा तो बहुत आहिस्ता लूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये गुफ्तगू तो तेज़ कर रहा हूँ। अब मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप इसे बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगी। तो लीजिए साहिब, नुस्खा समात फरमाइए, लिख लीजिए। मैंने पहले कहा था कि मैं मुश्किल नाम नहीं लूँगा। जनाब पहली चीज़ है सुंड, नंबर 2 काली मिर्च, फिल दराज, दारचीनी, चीता लकड़ी, कमरकस, बाबूना, जरावंद या जरवांद, 2 नाम इसके लेते हैं, सालब दाना, सालब मिस्री, सालब पंजा, जड़ पान, अकरकरा, सुरंजान शीरी, तज, मगज़ बादाम, मगज़ जायफल, मगज़ अखरोट, फिंदक, मगज़ चलगोज़ा, नारियल, मुनक्का, पंबा दाना, सिंगाड़ा, लौंग, जलवतरी, मूसली सफ़ेद, मस्तगी रूमी, गूंद कतीरा, उस्तो खुद्दूस, इलायची सब्ज़, इलायची कलां, संदल सफ़ेद, कुश्ता फौलाद, कुश्ता कली, सतावर, दरवंज अकरबी, हलीला स्याह, शकाकल मिस्री, अजवाइन खुरासानी और जोज़ मासल स्याह। ये सारी चीज़ें आपने लेनी हैं 10-10 ग्राम। ये सारी 10-10 ग्राम हो गई। और
ज़ाफ़रान असली और ख़ालिस 30 ग्राम, जुंद बदिस्तर 30 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को बारीक से बारीक तर पीसेंगे। ज़ाफ़रान और जुंद बदिस्तर इनके बीच में नहीं पीसना, इनको अलग सफ़ूफ़ बनाना है। मिसले मैदा के इतना बारीक होना चाहिए। अब ज़ाफ़रान अलग पीसेंगे, जुंद बदिस्तर अलग पीसेंगे, पीस कर इसमें मिलाएंगे। अब इसका जितना भी वज़न बना उससे 3 हिस्सा ज़्यादा आप इसमें शहद डालेंगे। मिसाल के तौर पर इसका वज़न बना 100 ग्राम, ये मिसाल है, तो इसमें शहद पड़ेगा 300 ग्राम, यानी 3 गुना ज़्यादा उसमें शहद डाला जाएगा। अब इसे मिक्स करेंगे, आप माजून बनाएंगे। आपकी माजून आला दर्जे की बेहतरीन मुकव्वी ताकत का ख़जाना आपके पास मौजूद है। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? 6 ग्राम ये माजून सुबह और 6 ग्राम शाम। आप खाना खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद नीम गर्म दूध कम अज़ कम 1 गिलास होना चाहिए, उसके साथ आप इसे इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो मैंने कहा वैसा ही पाएंगे। एक बात और याद रखना, इसमें बाकी तो कोई परहेज़ नहीं है, यानी अपनी बीवी के पास जाने की। वो लोग जिनके जरासीम कम है, स्पर्म की कमी है, वो 40 दिन बापरहेज़ इसे इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उन्हें औलाद की नेमत से सरफराज फरमाएगा, उनके दामन में खुशियाँ खिलेंगी। लिए साहब, मेरा आज का ये नुस्खा मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मैं दुआ गो कि खालिक कायनात आपको, हम सब को सेहत और सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।